नमस्कार, मैं अमित रामटेके और आज हम बात करेंगे सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के बारे में। सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी हाल वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजीरुर रहमान सांसद है और इस लोकसभा क्षेत्र में पिछले कई आम चुनाव में 2 बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और 3 बार बहुजन समाज पार्टी की जीत हो चुकी है। तो ऐसे में ये बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए बहुत ही अहम संसदीय क्षेत्र बन जाता है। और जिस तरह से इस संसदीय क्षेत्र का पिछला रिकॉर्ड रहा है, वो पिछले कई चुनाव से हर बार एक नया सांसद चुनते आ रही है। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या सहारनपुर में फिर से कोई नया सांसद हमें देखने को मिलेगा या फिर अपना जो पूर्व इतिहास है उसे भुलाते हुए फिर से एक नया फिर से बहुजन समाज पार्टी के पाले में ये संसदीय क्षेत्र जाता है। ये देखने वाली बात होगी। वैसे इस क्षेत्र का अगर इतिहास देखा जाए तो 2009 में बहुजन समाज पार्टी के जगदीश सिंह राणा चुनाव जीते थे और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा जीते थे। इस संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 चुनाव अगर देखे जाए तो हर बार जो है नया सांसद चुनकर आता है। इस संसदीय क्षेत्र में सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार जीत हासिल कर चुकी है, तो भारतीय जनता पार्टी 2 बार जीत हासिल कर चुकी है। और अभी सभी पार्टियों ने सहारनपुर संसदीय क्षेत्र के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के नाम जो है तय कर लिए हैं। और देखने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने सांसद हाजी फजलुर रहमान का टिकट काटते हुए एक नए चेहरे पर दाव लगाया है, माजिद अली जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उम्मीदवार होने वाले हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि क्या माजिद अली भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा जो 2014 में मोदी लहर में इस संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं, वो जीतते। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के ही उम्मीदवारों में बहुत ही ज़बरदस्त टक्कर देखने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पिछले बार में बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार जो है सिर्फ मात्र 20,000 वोटों से जीता था। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में फिर एक बार ये सहारनपुर संसदीय क्षेत्र कर पाती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। अगर देखा जाए तो 2019 में हाजी फजलुर रहमान जो प्रत्याशी थे बहुजन समाज पार्टी के, उन्हें 5,14,139 वोट मिले थे। और वो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है राघव लखनपाल शर्मा, इन्हें 4,91,722 वोट मिले थे और सिर्फ 20,000 के अंतर से हाजी फजलुर रहमान जीते थे। तो ऐसे में इस संसदीय क्षेत्र का अगर कास्ट फैक्टर देखा जाए तो ये जो संसदीय क्षेत्र है ये मुस्लिम बाहुल्य संसदीय क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पे 35% पॉपुलेशन जो है मुस्लिमों की है और इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उम्मीदवार जो है मुस्लिम होते हैं और एक दूसरे के मुकाबले में मुस्लिम उम्मीदवार होने के वजह से यहाँ पे कई बार जो है वो जो सवर्णों की पॉपुलेशन कम होती है हुए भी वो जीत जाते हैं। तो इस संसदीय क्षेत्र का अगर हम जाति निहाय अगर कॉम्बिनेशन देखें, फैक्टर देखें, तो यहाँ पे मुस्लिम जो है कम से कम 6 लाख के आसपास है। शेड्यूल कास्ट जो मतदाता है यहाँ पे वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे 3 लाख जो है दलित पॉपुलेशन भी, दलित वोटर भी होने की वजह से ये यहाँ पे मुस्लिम और दलित का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार यहाँ से अपना सांसद चुन के निकाला है। वैसे इस संसदीय क्षेत्र में गुर्जर पॉपुलेशन भी 1.5 लाख के आसपास है और सवर्ण पॉपुलेशन 3.5 लाख के आसपास है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हर बार यहाँ से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे हर बार मुस्लिम ही सांसद चुन के आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मुस्लिमों के बहुत से उम्मीदवार जो है वो वहाँ पे चुनाव मैदान में होते हैं और इसका फ़ायदा जो है
सवर्ण उम्मीदवारों को होता है, खास कर कर भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता है। तो आने वाले चुनाव में यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक सवर्ण उम्मीदवार दिया गया है, जो 2014 में भारतीय जनता पार्टी चुन के आई थी और 2019 में बहुजन समाज पार्टी चुन के आई थी। यहाँ पे अगर मुस्लिम और दलित का कॉम्बिनेशन अच्छी तरह से बैठा तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ से जीत सकती है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन है, गठबंधन के उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की तरफ से इमरान मसूद जो लड़ रहे हैं, वो अगर भाजपा को जिताने के लिए मुस्लिम वोटों का बंटवारा करती है तो यहाँ से भाजपा को भी जीत होने की संभावना है। अगर आप सहारनपुर से या उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको क्या लगता है कि सहारनपुर संसदीय क्षेत्र में कौन जीत सकता है? आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल अमित रामटेके।